प्रणाम। मैं प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल शुक्राचार्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं कि ज्ञान को जागृत किया जाता है, सीखा नहीं जाता। सीखना क्या होता है? ज्ञान को जागृत करने की विधा सीखी जाती है और वो विधा सीख करके फिर ज्ञान को जागृत किया जाता है। क्योंकि वो एक वाक्य सुना होगा आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में, यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि ज्ञान सबके पास है, लेकिन किसने कितना जागृत किया और उतना ही वो इस्तेमाल कर पाता है। और विज्ञान शब्द को हम लोगों ने फिर इस दिशा में लिया कि ज्ञान से विमुख होना नहीं, ज्ञान विशेष ज्ञान की एक विशेष शाखा को पकड़ के हमने बात करनी शुरू की, तो वो विशेष ज्ञान को विज्ञान कह दिया। जैसे एस्ट्रोलॉजी को हम विज्ञान कह सकते हैं, ज्ञान नहीं कह सकते। ज्योतिष कह लो तो चलो एक पार्ट कह सकते हैं, ज्योतिष का ही हिस्सा है, पर उसको विज्ञान कह सकते हैं। सामुद्रिक शास्त्र, उसको हम विज्ञान कह सकते हैं। हस्तरेखा जो पढ़ते हैं उनको हम विज्ञान कह सकते हैं। तो ऐसे विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं निकली हैं जो समुद्र से। अब नॉर्मल समुद्र जो होता है उसमें पानी नदी आकर के बाहर गिरती है समुद्र के अंदर, लेकिन ज्ञान समुद्र से शाखाएं बाहर निकलती हैं। ये फर्क है समझने का कि जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो ज्ञान समुद्र से शाखाएं बाहर निकलती हैं और हर शाखा को विज्ञान कहा जाता है। वो जो ज्ञान समुद्र है उसको बरगद भी कह सकते हो आप, कि बरगद का क्या है? बरगद में आप देखोगे तो बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं उसमें से। तो ज्ञान समुद्र जो है उसमें से जो बेसिकली ज्ञान समुद्र को समझने के लिए जो ज्ञान है वो है शुक्राचार्य ज्योतिष। अगर आप शुक्राचार्य ज्योतिष, जैसे मैंने कहा था कि चर्चा करेंगे जिसके विषय में, तो वो डिफाइन किया है कि ज्ञान समुद्र को समझने के लिए जो दिया गया है, वो दिया गया है ग्रंथ कह लो उसको, वेद कह लो उसको, कुच्छल वेद उसका नाम है, कुच्छल वेद। और उसके आधार पर शुक्राचार्य ज्योतिष ज्ञान दिया गया है, जिससे आप विधा समझ सकते हैं। शुक्राचार्य ज्योतिष जो है वो विधाएं सिखाता है, समझाता है, जिससे आप जिस विज्ञान पर जाना चाहें वो विज्ञान पर चले जाएं। तो आप ये समझ सकते हैं कि शुक्राचार्य ज्योतिष से अगर आप विधाएं समझ लेंगे तो फिर आपको कौन सी दिशा में जाकर के कौन से विज्ञान को सीखना चाहिए, वो विज्ञान पकड़ करके और उसको सीखेंगे तो आप उसमें महारत हासिल कर सकते हैं। नहीं तो वो आप 10 चीज़ें सीखने की कोशिश में लगे रहेंगे और महारत जिसको कहते हैं वो हासिल करते करते आपकी उम्र इतनी हो जाएगी कि आप उसका उपयोग दुनिया के लिए नहीं कर पाएंगे उतना, जितना कि अगर एक विज्ञान को पकड़ के और उसमें एक्सपर्टीज ले लेंगे और फिर उससे दुनिया को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो वो आपको भी और आपके जीवन को सार्थक बनाएगा।